डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बनेगा, तो फिर भाई एक्टर का बेटा एक्टर क्यों ना बने? भैया बड़ी मुश्किलों से इकोसिस्टम बनता है, बड़ी ही मुश्किलों से एक सितारा बनता है, और उस सितारे में जब आम आदमी घुसने लगे तो सितारे की चमक थोड़ी सी कम हो जाती है। तो क्यों ना उस इकोसिस्टम को बना के रखा जाए, क्यों आउटसाइडर्स को घुसने दिया जाए। तो दोस्तों बात करेंगे बॉलीवुड में नेपोटिज्म की, और बात करेंगे क्या ये नेपोटिज्म सुशांत सिंह राजपूत की मौत का कारण बन गया। आप हमारे साथ बने रहिए। देख, सबसे पहले सुशांत के बॉलीवुड करियर पर थोड़ी सी नजर डालते हैं। साल 2013 सुशांत सिंह राजपूत की बॉलीवुड में एंट्री होती है और पहली फिल्म होती है काई पो छे, वो हिट हो जाती है। दूसरी फिल्म आती है शुद्ध देसी रोमांस, वो भी हिट हो जाती है। फिर तीसरी फिल्म जिसमें वो केमियो करते हैं वो होती है पीके, और वो भी हिट हो जाती है। यानी कि 1.5 साल में 3 हिट फिल्में। साल 2015 ब्योमकेश बख्शी आई, फिल्म फ्लॉप हो गई। साल 2016 में बिहार के इस लड़के ने रांची के इस लड़के का किरदार निभाया और फिल्म हो गई हिट। साल 2016 में MS धोनी आई थी। साल 2017 राब्ता फ्लॉप। साल 2018 केदारनाथ हिट। लेकिन उसके बाद आई साल 2019 में सोन चिरैया, फ्लॉप हो गई। लेकिन उसी साल एक और फिल्म आई छिछोरे, वो सुशांत के करियर की सबसे बड़ी हिट थी। अगर सुशांत के 7 साल के करियर को देखें तो 9 फिल्मों में से 6 फिल्में हिट, 3 फ्लॉप। और इन 3 फ्लॉप फिल्मों की भी बात करें तो इनमें से ब्योमकेश बख्शी और सोन चिरैया दोनों की ही रेटिंग जो है वो काफी अच्छी है। फिल्म पर्दे के ऊपर अच्छा नहीं कर पाई, बात अलग है। लेकिन ये तो थी वो फिल्में जो पर्दे के ऊपर आ गई। लेकिन इसके अलावा सुशांत ने कुछ और फिल्में साइन की जो बन ही नहीं पाई, जैसे कि पानी, जो कि शेखर कपूर के साथ वो बना रहे थे, वो फिल्म बार बार अटकती जा रही थी। उसके अलावा ड्राइव जो बनी तो पर रिलीज नहीं हो पाई। उसके अलावा चंदा मामा जो बन रही थी लेकिन बीच में ही रुक गई। इसके अलावा एक और फिल्म थी रॉ जो कि बन रही थी, बनते बनते बीच में ही रुक गई। सोर्सेज की मानी जाए तो सुशांत को धर्मा प्रोडक्शंस, साजिद नाडियाडवाला, यशराज, टी सीरीज, सलमान खान, दिनेश विजन, बालाजी सभी ने बैन कर दिया था। सोर्सेज की मानी जाए तो सुशांत का बुरा दौर शुरू हो चुका था साल 2017-18 से, जब उनकी लड़ाई हुई थी आदित्य पंचोली के लौंडे सूरज पंचोली से। और उस लड़ाई के बाद सलमान खान ने खूब लताड़ा था सुशांत सिंह राजपूत को। सलमान खान जो कि सूरज पंचोली के मेंटोर हैं, जो कि हर जगह सूरज पंचोली को सपोर्ट करते हैं, उनकी फिल्मों में गाने गाते हैं, तो भैया उनका फटकार लगाना तो लाजमी भी था। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब अलेजिडली ये कहा जाता है कि सलमान खान ने किसी का करियर बर्बाद कर दिया। विवेक ओबरॉय एक क्लासिक एग्जाम्पल है, साथ ही साथ अरिजीत सिंह ने किस तरीके से माफी मांगी थी, विवेक ओबरॉय ने किस तरीके से माफी मांगी थी, हम सभी ने देखा था। अब साल 2017 की इस लड़ाई के बाद क्या हुआ उसके बारे में बात करते हैं। साल 2016 में यशराज फिल्म्स ने शेखर कपूर को कहा था कि हम आपकी फिल्म पानी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, आप फिल्म को बनाइए। फिल्म के हीरो होने थे सुशांत सिंह राजपूत। यशराज फिल्म्स ने इस फिल्म से अपना हाथ खींच लिया। साल 2019 में शेखर कपूर की स्टेटमेंट आई कि वो पानी को बना रहे हैं किसी दूसरे प्रोड्यूसर के साथ। करण जौहर के बैनर तले बन रही फिल्म ड्राइव, उसकी रिलीज डेट बार बार आगे बढ़ती रही, बार बार आगे बढ़ती रही, और इवेंचुअली उसे रिलीज भी नेटफ्लिक्स पे किया गया। लेकिन ये सभी बातें कायास हैं, ये सभी बातें सोर्सेज के आधार पर हैं। लेकिन सुशांत की मृत्यु के बाद शेखर कपूर का ये ट्वीट बहुत कुछ कह देता है कि ये सोर्सेज शायद सही हो सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि शेखर कपूर सामने आए और बताएं कि वो कौन लोग थे जिनकी वजह से सुशांत परेशान थे। ये तो हो गया वो भेदभाव जो उनकी फिल्मों के साथ किया गया, लेकिन रियल लाइफ में उनके साथ किस प्रकार से बॉलीवुड भेदभाव कर रहा था वो भी एक अलग ही लेवल का था। Next, dating advice for Sara. Don't date your first hero. देखिए, ये मैडम है करीना कपूर खान। ये मैडम सारा अली खान अपनी बेटी को एक एडवाइस दे रही हैं कि भाई अगर किसी से डेट करे तो वो लड़का सुशांत सिंह राजपूत नहीं होना चाहिए। कॉफी विद करण में आलिया भट्ट को 3 एक्टर्स को रेट करने के लिए कहा गया। 3 एक्टर्स के ऑप्शंस जो दिए गए वो थे सुशांत, वरुण और रणवीर, और उसने सुशांत का नाम सुनते ही कहा हु सुशांत। या फिर आप सोनम कपूर की ये वीडियो देखिए, सुशांत का नाम आते ही वो क्या रिएक्शन देती हैं। Hot or not? Just those 2 words. Virat Kohli. Hot. Arman Kohli. Not. Ranbir Kapoor. Very hot. Imran Khan. Extremely hot. Sushant Singh Rajput. Huh? Hot, I guess. सोनम कपूर का ये रिएक्शन था साल 2014 मार्च में, और तब तक सुशांत 2 बड़ी फिल्में दे चुके थे, तो नाम तक भी ना पता होना बड़ी स्ट्रेंज बात है। साल 2016 सलमान खान को भी सुशांत का नाम तक नहीं पता था। सही बात है भैया,
छोटे आदमी का नाम कैसे पता होगा बड़े बड़े सितारों को। और ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पर पूरी एक लिस्ट दिखाई जा सकती है कि किस प्रकार से भेदभाव किया जा रहा था सुशांत सिंह राजपूत के साथ, क्योंकि वो आउटसाइडर थे। सुशांत ने अपने ही शब्दों में एक इंटरव्यू में कहा कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, और ऐसा नहीं है कि मैं दोस्त नहीं बनाना चाहता, मैं दोस्त बनाना चाहता हूं, मगर मेरा कोई दोस्त नहीं है, कोई मुझे अपनी पार्टीज में नहीं बुलाता है। I just have 2 friends and so I have 3 friends now, thankfully. But I just I cannot make friends, not because I don't like people. I really like them, but somehow they don't find my conversations very interesting. And so the first time they will pretend to be liking me, but then somehow they don't take my calls. So yeah, so I don't have many friends. I know that it takes a lot to be exciting all the time. It takes a lot to make sense all the time, or at least pretend to to pretend to know your shit, you know what you're saying all the time. So और अगर हम पिछले कुछ समय के इंस्टाग्राम पोस्ट या ट्वीट्स देखें सुशांत के, तो वो लोगों से स्पेसिफिकली कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई मेरी फिल्मों को देख लो, अगर आप मेरी फिल्मों को नहीं देखोगे तो मुझे बॉलीवुड से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि मेरा कोई गॉडफादर नहीं है। तो ये भी किस तरफ इंडिकेशन देता है आप समझ सकते हैं। बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता है, और कंगना ने इस बात को खुल के करण जौहर के मुंह पर बोला था। In my biopic, if ever it's made, you'll play that stereotypical Bollywood biggie who is very snooty and completely intolerant to outsiders and flag bearer of nepotism, the movie mafia. कंगना के ऐसे बोलने के बाद करण जौहर ने अवार्ड फंक्शन में कंगना का काफी मजाक उड़ाया, सैफ और वरुण के साथ मिलकर। बोल चूड़िया बोल कंगना, कंगना ना बोले तो बेहतर है। ये कंगना बोलती क्यों है? लेकिन इससे कंगना रुकी नहीं, कंगना बार बार लगातार करण जौहर और नेपोटिज्म के खिलाफ बोलती रही। वहीं आयुष्मान खुराना की बात करें तो आयुष्मान खुराना ने अपना एक्सपीरियंस बताया और कहा कि करण जौहर ने उन्हें अपना कार्ड दिया और कहा कि भाई तुम बहुत अच्छा काम करते हो, मैं तुम्हें काम दे सकता हूं। उसके बाद आयुष्मान खुराना ने करण जौहर को सुबह फोन किया और उस पे पता चला कि भाई करण जौहर अभी बिजी हैं। उसके बाद उन्होंने बाद में उन्हें फ़ोन किया, कई बार फ़ोन किया, लेकिन हर बार जवाब यही आया कि करण जौहर बिजी हैं। और उसके बाद फाइनली करण जौहर के स्टाफ ने कहा कि हम केवल स्टार्स के साथ काम करते हैं, आप कौन है भैया, आप जाइए। करण जौहर को अपने एक्टर्स चुनने का हक है, वो स्टार को चुने, स्टार पुत्र को चुने, स्टार पुत्री को चुने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत पता है कहाँ है, आप सुशांत सिंह राजपूत के मुंह से खुद सुनिए। Nepotism can coexist and nothing would happen, but at the same time, if you deliberately don't allow right talents to come up, then there's a problem. डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब डॉक्टर किसी आम आदमी के बेटे को डॉक्टर बनने से रोकता है ना, तब प्रॉब्लम आती है। और शेखर कपूर का ये ट्वीट उसी प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रहा था, लेकिन शेखर कपूर ने उस गैंग के बारे में अभी तक कुछ नहीं बोला है। उधर से अनुभव सिन्हा ने, मतलब वो अनुभव सिन्हा जो रोज मोदी को हिटलर बोलते हैं और हिटलर बोलने के बाद हिटलर के अगेंस्ट क्या क्या बोलते हैं, मतलब इतना फियरलेस आदमी, वो एक ट्वीट लिखता है कि भाई देखिए एक की जो गैंग है बॉलीवुड में, इस गैंग को अब कुछ सोचना चाहिए। लेकिन वो ये भी कह देते हैं कि अब इससे ज़्यादा मेरे से कुछ मत पूछना, मतलब भैया फटी पड़ी है। जो आदमी फासिज्म के खिलाफ बोल पा रहा है, इतना फियरलेस है, वो आदमी इन लोगों के नाम नहीं बता पा रहा, तो आप समझ सकते हैं कि असली फासीवाद कहां पर होगा। दोस्तों इस इकोसिस्टम की खास बात बताए क्या है कि इस इकोसिस्टम की एक लॉबी ने बॉलीवुड में पैठ बना रखी है, एक लॉबी ने मीडिया में पैठ बना रखी है और एक लॉबी ने पॉलिटिक्स में पैठ बना रखी है। पॉलिटिकल लॉबी को कोई दिक्कत आती है तो मीडिया और बॉलीवुड वाली लॉबी दोनों साथ मिलके इस लॉबी को बचाना शुरू कर देते हैं, और जब बॉलीवुड की लॉबी को कोई प्रॉब्लम आती है तो पॉलिटिकल लॉबी और मीडिया दोनों साथ मिलके बॉलीवुड की लॉबी को बचाना शुरू कर देते हैं। नेशनल हेराल्ड किसकी वेबसाइट है आप सभी को पता है। नेशनल हेराल्ड का ये आर्टिकल देखिए, इस आर्टिकल में क्या लिखा गया है। इस आर्टिकल में लिखा गया है कि भाई सुशांत जो था उसको आवाज़ें सुनाई देती थी कहीं से भी, कुछ भी तरीके की, और एक बार तो उसकी गर्लफ्रेंड जो थी वो ही भाग गई थी। और ये बात लिखी गई है सुचित्रा सेन गुप्ता, जो कि महेश भट्ट की एसोसिएट हैं, जो कि महेश भट्ट की काफ़ी अच्छी फ्रेंड हैं और उनके साथ ही काम करती हैं, उनके रेवलेशन के बाद। ये वही महेश भट्ट है जिनसे एक अक्षर नहीं पूछा जाता, जब उनके बेटे को 26/11 का मास्टरमाइंड हेडली
ये कह देता है कि भाई 26/11 को मुंबई में मत जाइयो। हेडली के साथ राहुल भट्ट के क्या संबंध है, इसके बारे में कुछ सवाल नहीं किया जाता है, लेकिन इस तरीके के आर्टिकल लिखने के लिए इनके पास बहुत टाइम है। और जब सोशल मीडिया पर बॉलीवुड के एक वर्ग का दूसरे वर्ग को दरकिनार करने के लिए हंगामा उठता है, तो उसके बाद पुलिस ये कहती है कि भाई हम इस एंगल को भी देखेंगे। लेकिन राजदीप सरदेसाई कहते हैं कि भैया सोशल मीडिया तो देखनी ही नहीं चाहिए पुलिस और गवर्नमेंट को, और इस एंगल की कोई छानबीन नहीं होनी चाहिए। देख रहे हैं आप बॉलीवुड की उस लॉबी को बचाने के लिए मीडिया की इस लॉबी ने किस तरीके से प्रपंच रचा और नेशनल हेराल्ड जैसी वेबसाइट ने किस तरीके से स्टोरीज बना दी। दोस्तों यहाँ पर यह कहना इंपॉर्टेंट है कि अभी असलियत किसी को कुछ नहीं पता है। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन ये पुलिस जांच होने नहीं देना चाहते। राजदीप सरदेसाई का ट्वीट तो यही कहता है। राजदीप जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया को देखना बंद कर देना चाहिए, तो भाई हम आपको बता दें कि मालदा में जो हुआ था उसके बाद आपने खुद ने कहा था कि सोशल मीडिया ने ही हमें इंफॉर्मेशन दी, नहीं तो आप तो मालदा को कवर ही नहीं कर रहे थे। आपने तो ये कह दिया था कि मालदा तो बहुत दूर है। दोस्तों, नेपोटिज्म को सर्वाइव करना आसान नहीं है। कंगना रनौत ने अपनी जगह बनाई है, आयुष्मान खुराना ने अपनी जगह बनाई है, लेकिन सुशांत उससे लड़ रहे थे। उम्मीद करते हैं बॉलीवुड की इस लॉबी के खिलाफ बोलने वाले लोग भी आएंगे, नेपोटिज्म का ये जो कुचक्र है ये हटेगा, और उम्मीद यही है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।